हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। वे विभिन्न प्रकार के गांवों में जाकर उपदेश देते थे और लोगों को ज्ञान का मार्ग भी दिखाते थे। एक दिन वे छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत ही दयालु और मेहनती थे। उस गांव में एक स्कूल था जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ाई किया करते थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे बच्चों को शिक्षा दें और उनके क्वेश्चन का उत्तर दें। बुद्ध ने खुशी खुशी इस आमंत्रण को स्वीकार किया। अगले दिन बुद्ध जी स्कूल पहुंचे और बच्चों के बीच जाकर बैठ गए। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत खुश थे और बुद्ध से मिलने के लिए वे बहुत उत्सुक भी थे। प्रधानाचार्य ने बुद्ध का स्वागत खूब अच्छे से किया और बच्चों को बताया कि वे आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और आप अपने प्रश्न उनके सामने रखना। पहला बच्चा खड़ा हुआ जो कि एक छोटे किसान का बेटा था। खड़ा हुआ और पूछा, महात्मा बुद्ध की सच्ची खुशी क्या है? हम सब खुश रहना चाहते हैं परंतु कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं? बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है। जब हम अपने मन को शांति और संतोष से भर लेते हैं तभी हम सच्ची खुशी और सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सच्चे और अच्छे मित्र बनाने चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, तभी हमें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। फिर एक दूसरी बच्ची जो कि बहुत ही उत्सुक थी, उसने पूछा, गुरुजी, मैं जानती हूँ कि हमें क्रोध आता है और इसे कैसे नियंत्रित करें? इस पर बुद्ध जी ने उत्तर दिया कि बेटी, क्रोध एक आग की तरह है। जब हम किसी चीज़ पर क्रोधित होते हैं तो वह आग हमारे अंदर जलती है। हमें अपने मन को क्रोध के समय शांत रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो गहरी सांसें लें, कुछ समय के लिए शांत रहें और फिर सोचें कि इस क्रोध का वास्तविक कारण क्या है। तब एक और बच्चा जो कि बहुत ही समझदार था, वह खड़ा हुआ और बुद्ध जी से पूछा, बुद्ध जी, हम जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं? क्या सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा से ही निहित है? इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, सफलता केवल धन और प्रतिष्ठा से नहीं है बेटा। सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने कर्मों से खुश होते हैं और हमारे आसपास के लोग भी उससे खुश हों। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। बुद्ध के उत्तर सुनकर सभी बच्चे इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें मानसिक शांति और खुशहाली मिलती है। कुछ समय बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बुद्ध से पूछा कि महात्मा बुद्ध, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं जो हमारे बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख दे? इस पर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानियाँ है कि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत ही समझदार और मेहनती बच्चा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कमी थी कि वह दूसरों की चीज़ों को देखकर उससे ईर्ष्या करता था। अगर किसी के पास नई चीज़ होती तो वह उसे पाने की चाहत रखता और उस चीज़ से उसको ईर्ष्या होने लगती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। आनंद ने उनसे पूछा कि महात्मा जी, मैं हमेशा दूसरों की चीज़ को देखकर ईर्ष्या क्यों करता हूँ? क्या आप मुझे
इस भावना से मुक्त होने का कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर साधु ने एक जादू की छोटी सी मिट्टी की मूर्ति दी और कहा कि यह मूर्ति तुम्हें हर बार जब तुम किसी चीज़ से ईर्ष्या करोगे उसे पकड़कर अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहेगी, लेकिन ध्यान रखना हर बार तुम्हारी ईर्ष्या और बढ़ेगी और तुम्हारा मन अशांत होगा। आनंद ने सोचा कि यह एक अच्छी बात है। उसने मूर्ति को अपने पास रख लिया। हर बार जब वह किसी से ईर्ष्या करता तो उस मूर्ति को पकड़कर अपनी इच्छा व्यक्त करता। धीरे धीरे उसका मन बहुत ही अशांत और बेचैन हो गया। वह रात को सो नहीं पाता था और दिन में उसे शांति मिलती नहीं थी। कुछ महीनों बाद आनंद ने साधु को फिर से देखा और उनके पास जाकर कहा, महात्मा जी, मेरी मन स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। इस पर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें इस मूर्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुम्हें दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने पास जो भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। आनंद ने साधु की बातों को समझा और मूर्ति को दूर फेंक दिया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया और अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त की। उसने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष अपने भीतर ही होता है। सभी बच्चों ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध जी के उपदेशों ने बच्चों के जीवन में एक नई दिशा दी। जय सिया राम।